हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का होस्ट सूरज बाबू। आप लोगों को ये जानकर बेहद खुशी होगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को 10 साल हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर के पद में बैठे हुए हैं, और कुछ दिनों के बाद ही 2024 के इलेक्शन का भी ऐलान हो जाएगा। मगर उन्होंने कभी भी शिक्षा के ऊपर बात नहीं की। हमारे बच्चे पढ़ाई से महरूम रह रहे हैं। बीजेपी सरकार ने एक एजेंडा चला दिया कि आप बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हो, यानी देश के खिलाफ बोल रहे हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं तो हम उनसे ही सवाल करेंगे, ना ही कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से सवाल करेंगे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोई आम आदमी मत समझो। वो आदमी न होता तो आज समझ लो कुछ भी न होता। उन्होंने देश के सोने को लंदन में गिरवी रख के देश का विकास किया था। जिस वक्त देश की हालत ये थी कि हमारे पास 15 दिन के खाने का पैसा था, 15 दिन देश को चला सकते थे, उसके बाद नहीं चला सकते थे। उस वक्त देश के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उनसे कहा गया कि अब आपको जो करना है वो कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने अपने हाथ में लिया सब कुछ और देश के सोने को रखकर 300 करोड़ रुपए लेके आए थे। आज तो 300 करोड़ की जो विकास है ना, आज देख लो हिंदुस्तान में क्या चीज नहीं है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और हमारी जीडीपी जो थी 100 कितने नंबर में थी, 115 या 14 नंबर में थी। उसे लाकर जो है जब मोदी जी के हाथ में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने छोड़ा तो उस वक्त हमारे देश की जीडीपी दुनिया के तीसरे नंबर की जीडीपी थी। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। और आज तक दूसरे में नहीं गए कि पहले की बात तो छोड़ी, दूसरे नंबर पे भी नहीं आए, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं है। और आज भी बहुत सारे लोग जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ बोलते हैं कि वो मुंह बंद आदमी था, बोलता नहीं था। मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर, मैं अपनी दौर का देखा हुआ चीज में बता रहा हूं, उनसे बेहतर प्राइम मिनिस्टर कोई हो नहीं सकता था उनके टाइम में। बहुत सारे लाल बहादुर शास्त्री अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पीछे जो है राजीव गांधी हैं, इंदिरा गांधी हैं, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उसके साथ साथ जो है श्री आज़ाद लाल नेहरू जी हैं। मगर हमने सबसे बेहतरीन प्राइम मिनिस्टर मैंने देखा जिसको, वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। मोदी जी जब इतनी विकास कर रहे हैं तो हमारी जीडीपी बढ़ क्यों नहीं रही? ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का देन था कि हमारी जीडीपी तीसरे नंबर पे थी, आज भी तीसरे में है, आज भी दूसरे को नहीं गए। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास इतनी ताकत थी तो वो दूसरे को ले जाते। और उन्होंने हमें जाहिल बना के रखा, अनपढ़ बना के रखा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, इसलिए कि वो जानते हैं इस देश का नौजवान जब पढ़ लिख लेगा ना तो वो सवाल करेगा, उसके सवाल का फिर जवाब देना पड़ेगा। और सवाल क्या? हम यही सवाल करेंगे कि हमें अच्छी शिक्षा दो प्राइम मिनिस्टर जी। गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े तो अमीर का बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़े। प्राइवेट स्कूल कॉलेज मैं तो कहता हूं बिल्कुल बंद होनी चाहिए पूरे देश में। पूरे देश में प्राइवेटेशन बंद कर दो। जितने प्राइवेटेशन में टीचर हैं उन सब को जो है सरकार अपने जिम्मे ले ले। सारी प्राइवेट स्कूल को जो है उसे सरकार अपने जिम्मे में लेकर और उसे सरकारी स्कूल घोषित करे। ऐसा घोषित करे सरकारी स्कूल कि वो फिर जितने मास्टर हैं वहाँ पे पढ़ाने वाले बच्ची, लड़के हो या लड़कियाँ हो, उन्हें सरकारी मास्टर बनाए और उनसे सवाल किया जाए कि आपको टारगेट दिया जाता है इतना, इतने बच्चे को इतना बेहतरीन सब। प्राइवेट स्कूल का बच्चा 100 में से 95 मार्क लाता है और सरकारी स्कूल का बच्चा 100 में से 70 से 75% मार्क लाता है। क्यों? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमारे बच्चों को के पास टीचर नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बिल्कुल नहीं है। मैं तो खुल के कहता हूँ, टीचर समझ लो नहीं है। हिंदी का मास्टर है तो अंग्रेजी का मास्टर नहीं, अंग्रेजी का मास्टर है तो उड़िया का मास्टर नहीं, उड़िया का मास्टर है तो तेलुगु का मास्टर नहीं। महाराष्ट्र को चले जाओ तो महाराष्ट्र में जो है इंग्लिश का है तो हिंदी का नहीं, हिंदी का है तो मराठी का नहीं। यूपी में चले जाओ,
उर्दू का है तो संस्कृत का नहीं, संस्कृत का है तो उर्दू का नहीं, उर्दू का है तो इंग्लिश का नहीं, यही चल रहा खेल। सरकारी स्कूल में टीचर लाइए और बच्चे बैठे हुए हैं, मास्टर डिग्री कर कर के बच्चे 5 साल 3 साल बैठे हैं, 10 साल से बैठे हुए हैं। अब जो है उनकी उम्र भी ख़त्म हो गई, अब घर वाले भी बोल रहे हैं कि कुछ बाहर निकल जाओ, मूलिया मजदूरी कर लो। अब इतना पढ़ के मजदूरी भी करने जाने में शर्म आती है, क्या करें। इसलिए मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना हमारे देश के नौजवानों को बर्बाद ना करें। हमारे नौजवानों को जो है आप अच्छी तालीम दें और अच्छी पढ़ाई कराएं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपने नहीं किया मेहनत, आप मेहनत करते हैं, लेकिन और मेहनत कीजिए। आप पढ़ाई के ऊपर मेहनत कीजिए, आप हर काम पे मेहनत करते हैं, शिक्षा के ऊपर ध्यान दीजिए। सारे प्राइवेट स्कूल बंद कर दीजिए। गरीब की इनकम कितने होते हैं? मजदूर का 400 रुपये, घर में 250-300 दिन का खर्चा है, उसके बाद 100 रुपये फिर बेटा बेटी की शादी के लिए रखना है, कि अपने भविष्य के लिए रखना है। कोई बीमारी हो गई, कोई चीज़ हो गया, असुविधा हो, उनके लिए पैसे बचाते हैं, परेशानियों के लिए, कि मकान बनाना है, ज़मीन खरीदनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप लोग नहीं दे रहे। और मैं ये कहता हूँ साफ लफ्ज़ों में, बीजेपी का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं है। बीजेपी एक पार्टी है और हिंदुस्तान जो है एक मुल्क है, और वो जो है मुल्क है, हिंदुस्तान हो, इंडिया हो या भारत हो, ये तीनों नाम इसी मुल्क के हैं, और ये एक देश है, और इस देश का कोई एक राजा नहीं हो सकता। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में राजा कोई नहीं होता। हम 5 साल के लिए आपको जब बिठा सकते हैं गद्दी में, फिर 5 साल के बाद आपको उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। मेरे दोस्तों, जो बात हमसे वादा किया गया था 2 लाख नौकरियां, हमें तो साल में 2 लाख नौकरियां नहीं मिली, तो हमें सोच कर स्टाम्प देना है, वोट देना है। कि मैंने भी एक बार जो है यही सोचा था कि काश ये गवर्नमेंट आएगी तो हमें जो नौकरी मिल जाएगी। कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी नौकरी नहीं थी, और इस गवर्नमेंट में भी नौकरी नहीं है। कांग्रेस के गवर्नमेंट में कम से कम शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया गया था, इसमें अब तो ये तो शिक्षा की बात ही नहीं कर रहे हैं ये लोग। पढ़ाई की बात कीजिए, सरकारी स्कूलों को जो है सुधारिए, सारे स्कूलों में अवेलेबल टीचर होना चाहिए। 10 पोस्ट है, 10 टीचरों की ज़रूरत है, 10 टीचर रखिए वहाँ पे। और साल में एक ये कर दीजिए कि जब अच्छी पढ़ाई बच्चों को ना पढ़ाया गया, उन टीचरों को जो है सस्पेंड किया जाए फौरन। जैसे प्राइवेट स्कूल में हर 6 महीने में बच्चों को देखा जाता है कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। जब बच्चा पढ़ रहा है तो फिर जो है उस टीचर को कोई बोझ नहीं। जब नहीं पढ़ रहा है, वो टीचर से सवाल किया जाता है कि आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हो सही से। आपका काम है पढ़ाना, आपको हम पैसे पढ़ाने के लिए दे रहे हैं, ना कि बच्चों को देखने के लिए। मेरे दोस्तों, जब सरकारी स्कूल का आलम सुधर जाए ना, सरकारी स्कूल को सुधार दिया जाए, तो फिर देखना इस देश का हर बच्चा पढ़ा लिखा होगा। अमीरों के भी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे। तमाम प्राइवेट स्कूल को जो है गवर्नमेंट बनाओ। ये नहीं है कि प्राइवेट स्कूल अच्छे नहीं होते, नहीं अच्छे हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, उनसे शिकायत नहीं, शिकायत तो हमें सरकार से। आप जब सरकारी स्कूल अच्छे बना देंगे ना, कोई अमीर बाप जो है ना अपने बच्चे को प्राइवेट में नहीं लेके जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल में लाएगा। आप किताब मुफ्त में दो, पढ़ाई मुफ्त में दो, पढ़ाई के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, टैक्स नहीं लगाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा टैक्स जो है हमारे मुल्क में पढ़ाई के ऊपर लग रहा है। यूनिवर्सिटी में दाखिला करने जाओ तो वहाँ पे पैसा देना, कॉलेज में दाखिला करने जाओ वहाँ पे पैसा देना। तो हमारे बच्चों को शिक्षा मुफ्त में मिले ना, इसलिए तो बच्चे 8 क्लास 9 क्लास के बच्चे जाके होटलों में बर्तन मांज रहे हैं। क्यों? ये इसलिए मांज रहे हैं कि हमारे बच्चों के, उनके घर वालों के पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। पैसा हो मेरे पास तो मैं अपने बच्चों को थोड़ी ना 10 साल की उम्र, 15 20 16 साल की उम्र में होटल में काम करने भेज दूंगा। लोग इसलिए तो भेज रहे हैं ना, उनके पास पैसे नहीं है, बच्चा पढ़ेगा, पढ़ा नहीं तो नहीं सकते, कम से कम कोई हुनर दे दें। तो इसलिए दोस्तों, इस बात पर हमें ख्याल करना होगा। जब आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे तो आप लोग जो है मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, फिर मुलाकात होगी कल।